तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निफ्टी का क्या एनालिसिस है, बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है नेक्स्ट वीक में, एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स जो परफॉर्म कर सकते हैं और आप उनमें पोजीशंस बना सकते हो. ऑल्सो वी विल टेल यू अबाउट द सेक्टर्स विच आर कमिंग आउट एंड विच कैन आउट परफॉर्म इन द कमिंग वीक्स. चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स लुक इनटू द मंथली चार्ट फर्स्ट. तो जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि मंथली चार्ट इज वॉकिंग ऑन द बैंड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट इज बुलिश. वीकली चार्ट इज ऑल्सो अबव 60, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है मार्केट में. एंड ऑन डेली चार्ट वी कैन क्लियरली सी दैट इट इज टेकिंग सपोर्ट ऑन 60 RSI एंड ऑल्सो ऑन द मूविंग एवरेज. तो आप जैसा कि क्लियरली देख सकते हो 20 मूविंग एवरेज वर्क्स लाइक मैजिक. मार्केट ने एग्जैक्ट 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया एंड देन इट बाउंस बैक. तो अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता है तो आप अपने ट्रेड्स इजीली प्लान कर सकते हो. तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस. इवन बैंक निफ्टी इज वॉकिंग ऑन द बैंड्स. ऑन वीकली इट इज टेकिंग सपोर्ट ऑन द ट्रेंड लाइन. आपको याद होगा हमारे पिछले वीक के वीडियो में हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है. एंड अगर आप देखते हैं डेली चार्ट पे तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया है, ये देखिए. एंड ऑल्सो ऑन द मूविंग एवरेज एंड ऑल्सो 60 RSI. यस, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है. एंड इन केस मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आता है तो हो सकता है हमें 40 RSI पे मार्केट मिले. तो हम जब मार्केट 40 पे सपोर्ट लेगा तब भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं इन बैंक निफ्टी. चलिए अब देखते हैं कुछ सेक्टर्स जो मुझे लगता है आगे आउट परफॉर्म कर सकते हैं. द फर्स्ट सेक्टर इज निफ्टी फार्मा. तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी फार्मा हैज ब्रोकन इट्स ऑल टाइम हाई एंड वो अभी 60 RSI के ऊपर निकला है. दिस कैन बी द नेक्स्ट सेक्टर विच कैन परफॉर्म. अब इसमें मैं आपको एक दो स्टॉक्स बताता हूँ जो मुझे लगता है आउट परफॉर्म कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज अल्केम लैब्स. तो अल्केम लैब्स में अगर आप क्लियरली देखो तो ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाई ऑल टाइम हाई स्टॉक. आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी मिलेंगे जो नीचे हैं, आपको लगेगा कि उनको खरीद लेते हैं क्योंकि अब फार्मा बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेंगे. बट यू शुड अंडरस्टैंड जो स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है इट मीन्स दैट इट इज आउट परफॉर्मिंग. तो आपको हमेशा चलते हुए स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहिए रादर देन बाइंग समथिंग विच इज नॉट मूविंग. तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो मंथली पे 60 के ऊपर निकल गया है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला है. तो आई बिलीव दिस कैन बी अ मल्टी बैगर. इसमें आप पोजीशंस बना सकते हो क्योंकि सेक्टर ऑल टाइम हाई, मार्केट्स ऑल टाइम हाई एंड देन स्टॉक इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई विच मींस दिस इज डूइंग वेरी वेल. वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो, अच्छे खासे वॉल्यूम्स है ग्रीन कैंडल पे. तो इसका मतलब है कि देयर इज अ डिसेंट बाइंग विच इज हैपनिंग. तो दिस इज वन स्टॉक. द सेकंड स्टॉक इज डॉक्टर रेड्डी. इवन डॉक्टर रेड्डी इज शोइंग अ सिमिलर सेटअप. डॉक्टर रेड्डी भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है विद डिसेंट वॉल्यूम्स. ऑल्सो 60 RSI इज गेटिंग क्रॉस. तो आप डॉक्टर रेड्डी में भी पोजिशन बना सकते हैं. चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और मल्टी बैगर स्टॉक्स जो आगे आउट परफॉर्म कर सकते हैं. तो देखिए दिस इज अ स्टॉक कॉल्ड NCC. दिस इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी. अगर आप देखोगे तो इसने करीब 15 साल का ब्रेकआउट दिया है ऑन फ्राइडे इटसेल्फ. वॉल्यूम्स आर डिसेंट. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका जो रेजोल्यूशन पॉइंट था वो था करीब 142. इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप आराम से 130 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यानी विच विल बी अराउंड 10%. इसका जो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा वो टारगेट ही 235 का है. तो आप देख सकते हो easily the target is around 60 to 70% and the stop loss is 10%. आपको stop loss देखना होता है जिसका बहुत छोटा आपको stop loss मिले एंड टारगेट जिसका आपको बहुत अच्छा मिल सकता है. तो you can make positions in NCC. I believe it this can be a multi bagger. One more stock. तो चलिए जो अगला स्टॉक है वो है NLC इंडिया. तो NLC इंडिया का जो एनालिसिस है इट इज़ वेरी सिंपल. आप क्लियरली देख सकते हो इसने अपनी अराउंड 10 साल की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे अराउंड 100 के लेवल्स के आसपास एंड वहाँ से भी करीब 20% ये बढ़ गया है. आई हैव दिस इन माई ट्रैक लिस्ट सिंस इट वॉज 100. बट आपको लगेगा कि आपने 100 में बाई क्यों नहीं किया या आपने 100 में अपनी एनालिसिस पोस्ट क्यों नहीं की. द रीजन इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है. सो आई बिलीव नेवर बाय समथिंग विच इज नियर रेजिस्टेंस. तो जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो 122 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, जैसे ये 122 क्रॉस करता है वी कैन मेक पोजीशंस इन NLC इंडिया एंड द फर्स्ट टारगेट इटसेल्फ वुड बी 180 which is around 40 to 50% and then the next target would be all time high which is around 275. So even in this case the stop loss can be 10% and the returns can be double. It is giving a multi-year breakout. Volumes are very decent. You should always go with volumes. There are many breakouts which are happening but एनी ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो चलिए गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ. And also we have our Instagram channel in which we are uploading daily stories and posts. So please follow us on Instagram. Thank you.